नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद कई राजनीतिक चेहरों के भविष्य पर जो कयास लगाए जा रहे थे, उसी कयासों में एक है सीता सोरेन। सीता सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? सीता सोरेन ने अपने राजनीतिक भविष्य को बीजेपी के हवाले कर दिया था, लेकिन बीजेपी में जाने से उनको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये झारखंड की जनता बेहतर जानती है और साथ ही साथ सीता सोरेन को इस बात का एहसास हो चुका है कि बीजेपी के साथ जाने से उन्हें कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ है। कुछ महीनों पहले या कुछ महीनों पहले ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चुनाव हुए अभी कुछ महीने ही हुए, तो कुछ महीनों पहले तक सीता सोरेन जो है वो विधायक के तौर पर थी, शिबू सोरेन के परिवार से जुड़ी हुई अभी भी है, लेकिन शिबू सोरेन के राजनीतिक उत्तराधिकारियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन परिवार से अलग होते हुए उन्होंने परिवार की विचारधारा से अलग होते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से सीता सोरेन लगातार हाशिए में चल रही है। पहले दुमका में लोकसभा चुनाव हारी, फिर जामताड़ा से विधानसभा चुनाव हारी। लेकिन अब सीता सोरेन को क्या अपनी गलती का एहसास हो चुका है? हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि सीता सोरेन सॉफ्ट कॉर्नर रख रही हैं हेमंत सोरेन सरकार पर। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन सरकार पर जब वो चुनाव के दौरान और उसके बाद भी लगातार हमला बोलते रही, लेकिन अब जो ताजा बयान उन्होंने धनबाद में दिया है, उस बयान को अगर हम गौर से देखें, तो सीता सोरेन अपने विकल्प की तलाश में है। क्या सीता सोरेन के मन में अपने पुराने घर को लेकर प्यार फिर से उमड़ रहा है, अपने उस पार्टी को लेकर जहां से उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की थी, उसको लेकर सीता सोरेन का मोह खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह का बयान दे रही है, वो आमतौर पर बीजेपी के नेता कम से कम अपने विरोधियों के लिए नहीं देते हैं। हम आपको सुनाएँगे सबसे पहले सीता सोरेन ने धनबाद में क्या कहा और इस पर फिर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले सुनिए सीता सोरेन ने धनबाद में ऐसा क्या कहा, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी तय है। सुनिए। देखिए सरकार तो बनी है, बहुत खुशी की बात है और हम बधाई भी कई बार दे चुके हैं। अब शुरुआत कर रही है सरकार। सबसे ज़्यादा तो मैया सम्मान योजना को देखा जा रहा है, जो कि अभी राशि लेने में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी दिवाली के बाद दिया जाएगा। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा खुश है इस पर कि महिलाएं महिला सम्मान योजना को लेकर के महिलाओं ने पूरा जोर शोर लगा करके सरकार बनाई। तो अभी शुरुआत है, अब आगे बहुत कुछ करना है सरकार को, तो मेरा भी सहयोग है। तो देखिए सरकार ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पा रही है, अभी तो शुरुआत है ही। तो बहुत सारे राशि के जुगाड़ कर रही है सरकार, तो सारी योजना बहुत अच्छी चल। यहाँ पर जो आना हुआ शादी समारोह में आए हैं बाबा। सारी योजनाएं बहुत अच्छी चल रही है। सीता सोरेन ये बयान दे रही है, तो इसका कई मायने लगाया जा रहा है और लगाना भी लाजमी है, क्योंकि सीता सोरेन कुछ महीनों पहले तक, कुछ दिनों पहले तक जेएमएम की विरोधी रही हैं, अभी भी विरोधी है, हालांकि जब तक आधिकारिक तौर से ऐलान नहीं हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे सॉफ्ट कॉर्नर उनका नजर आने लगा। सीता सोरेन ने धनबाद में जिस तरह से कहा है जेएमएम की सारी योजनाएं, सरकार की सारी योजनाएं सही चल रही है, सही दिशा में चल रही है, अभी शुरुआती समय है, साथ ही साथ मैया सम्मान योजना को लेकर वो बहुत खुश नजर आई। तो वो इस बात को मान कर चल रही है कि जेएमएम और हेमंत सोरेन की सरकार जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है। लेकिन इससे ठीक उलट हेमंत सोरेन पर लगातार हमला कर रहे हैं तमाम बीजेपी के विधायक, विधानसभा के अंदर और बाहर, और उनकी योजनाओं पर, उनकी कार्यशैली पर, कानून व्यवस्था, तमाम चीजों पर आरोप लगाते हुए और उन पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं बीजेपी के नेता, विधायक। लेकिन सीता सोरेन जो है वो अलग राह पर चल पड़ी है। इसके पीछे कई और वजह भी है। दूसरे सबसे पहले तो सीता सोरेन को पार्टी में
जो मान-सम्मान मिलना चाहिए था, वो बताया जा रहा है कि उस तरीके से नहीं मिला। 2-2 चुनाव वो हार चुकी है। साथ ही साथ पार्टी में कोई अहम पद नहीं है उनके पास। दूसरी ओर सीता सोरेन अब बाबूलाल मरांडी जो है वो संथाल के एक नेता के तौर पर है और सीता सोरेन भी संथाल से चुनाव लड़ती रही है, उनका वो इलाका है। तो ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, तो सीता सोरेन की हैसियत क्या रह जाएगी? सीता सोरेन को कितना मौका मिलेगा? और बीजेपी में खास बात ये है कि 2 बड़े नेता चंपाई सोरेन और सीता सोरेन हाल के दिनों में बीजेपी में पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी नई तरीके से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन दोनों असफल हुए। हालांकि चंपाई सोरेन चुनाव जीत गए, लेकिन आप देखिए कि चंपाई सोरेन बाबूलाल मरांडी को जब चुना गया प्रतिपक्ष का नेता, तब भी वो मौजूद नहीं थे और दूरियां उनकी विधानसभा में भी नजर आ रही है। पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा वो उतने मुरीद नजर नहीं आते बीजेपी के, जितने कि वो जेएमएम के कभी हुआ करते थे। तो झारखंड में आने वाले दिनों में कई सियासी उलटफेर हो सकते हैं और इस उलटफेर में सीता सोरेन क्या जेएमएम में वापसी करेंगी और किस रास्ते वापसी करेंगी और जेएमएम में उनको क्या एक्सेप्टेंस किस तरीके से मिलेगी, इन तमाम चीजों पर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जाने से पहले हम आपको सीता सोरेन का वो बयान हम एक बार फिर हम आपको सुना देते हैं, देखिए जिसमें आप सरकार समझ सकते हैं। देखिए तो क्या बोलते बनी है, बहुत खुशी की बात है और हम बधाई भी कई बार दे चुके हैं। अब शुरुआत कर रही है सरकार। सबसे ज़्यादा तो मैया सम्मान योजना को देखा जा रहा है, जो कि अभी राशि लेने में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी दिवाली के बाद दिया जाएगा। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा खुश है इस पर कि महिलाएं मैया सम्मान योजना को लेकर के महिलाओं ने पूरा जोर शोर लगा के सरकार बनाई। तो अभी शुरुआत है, अब आगे बहुत कुछ करना है सरकार को, तो मेरा भी सहयोग है। तो देखिए सरकार ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पा रही है, अभी तो शुरुआत है ही। तो बहुत सारे राशि के जुगाड़ कर रही है सरकार, तो सारी योजना बहुत अच्छी चल रही है। हैं।